नमस्कार, वेलकम टू एक्जिम। तो आज अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज पहुंचे हैं सेक्टर 104 में। सेक्टर 104 द्वारका एक्सप्रेसवे उस एरिया का सबसे बड़े सेक्टर्स में से आप कह सकते हैं। तो आज हम कुछ सेक्टर 104 के बारे में डाउनलोड शेयर करेंगे, बताएंगे आपको सेक्टर से रिलेटेड बातें। फिर आगे बढ़कर उस सेक्टर्स के अंदर 104 की बात कर रहा हूँ मैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन हैं या डिलीवर हो चुके हैं या आने वाले समय के अंदर डिलीवरी होने के उसमें 4-6 महीने में डिलीवरी का संभावना है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। उन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट हमने आज के सेशन के लिए चूज किया है। 104 के अंदर है हीरो होम्स का सेक्टर 104 में एक प्रोजेक्ट है। उसके बारे में आपसे जानकारी शेयर करेंगे, इनसाइट शेयर करेंगे और एक प्रोजेक्ट के बारे में ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे। तो सेशन हमारा वैसे ही शुरुआत होगा। सबसे पहले आपको सेक्टर के बारे में आपको दिखाएंगे, सेक्टर के बारे में बताएंगे, फिर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, लोकेशन वहाँ पर कैसे, अप्रोच रोड कैसी है वहाँ की, और उसके बाद हम उसकी एमिनिटीज और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपको सेक्टर 104 के। देखिए सेक्टर 104, ये दोबारा से दिखाने की कोशिश करूंगा। जहाँ पर ये आपको गोलाकार दिख रहा है, हमने राइट तरफ मार्क किया है। ये ब्लू कलर की यहाँ जो आपको ये दिख रही है, ये हमारे द्वारका एक्सप्रेसवे है। काफी बार इसको अपने सेशंस में कवर कर चुके हैं। इस तरफ राइट तरफ, दाहिनी तरफ हमारा दिल्ली है और ये लेफ्ट में आगे जाकर यहाँ खिड़की दोला के अंदर मिलता है हमारा NH8 के ऊपर जाकर। इसको मैंने जूम इन करके दिखाने की कोशिश की है क्योंकि हमारा आज प्रिसाइज जो एम्फेसिस रहेगा हमारा 104 सेक्टर में। तो 104, अब 104 के बारे में थोड़ा सा आपको और डिटेल के अंदर बताते हैं। देखिए सेक्टर 104 जो है, गांव जो है धवनापुर लगता है इसके अंदर। ये बहुत जरूरी होता है। गुड़गांव के लगभग हर सेक्टर के अंदर एक गांव लगता है। वहां पर जो जमीन का मेजर चंक लिया गया था के द्वारा उतने समय में, वो धवनापुर के अंदर बड़ा गांव है। अब इसी के अंदर विलेज एरिया जो धवनापुर की हम बात कर रहे हैं, विलेज एरिया है तकरीबन 40 एकड़ का। यहाँ पर ये धवनापुर गांव जिसकी हम बात कर रहे थे, प्रिसाइज बात करें, डाटा की बात करें जो हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है, उसमें 39.95 एकड़ का लैंड पार्सल है धवनापुर का। बड़ा गांव है, बताया आपको 756 तकरीबन 750 एकड़ का सेक्टर है 104। अब इसके हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि बड़ा गांव है तो ग्रीन बेल्ट भी बहुत बड़ी होगी। तो ग्रीन बेल्ट का जो एरिया निकल कर आता है तकरीबन 140 एकड़ का। ध्यान दीजिएगा, 104 सेक्टर के अंदर लगभग 140 एकड़ का आपका ग्रीन बेल्ट का पास है, और जो हमारे मास्टर प्लान 2031 के अंदर मार्क किया हो डिमार्केशन ग्रीन बेल्ट का। अब इसी सेक्टर के अंदर हमारे जो 2031 का मास्टर प्लान है, वहां पर एक 8 एकड़ का लैंड पार्सल जो है ऑलरेडी मार्क्ड है एक हॉस्पिटल के लिए। आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे उस 8 एकड़ में हमारे 104 में एक 8 एकड़ का बड़ा हॉस्पिटल आ रहा है। और साथ ही में इस एरिया का सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन भी लगभग 2 एकड़ से भी ज्यादा लैंड पार्सल में पुलिस स्टेशन है। तो सबसे पहले आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस एरिया के अंदर ATS का ट्रायम्फ है। 14 एकड़ का लैंड पार्सल है ट्रायम्फ का सेक्टर 104 के अंदर। सोल्ड आउट है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये पुरी का एमराल्ड बे है। पुरी का एमराल्ड बे सेक्टर 104 के अंदर ये भी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। पुरी भी एक जाना माना नाम है, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, मेंटेनेंस में भी कोई शिकायत नहीं आती है। फरीदाबाद में अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। गुड़गांव बॉर्डर के ऊपर भी, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट डिलीवर है। एक और प्रोजेक्ट अब आगे बढ़ते हैं, गोदरेज का है ये समिट। गोदरेज समिट का आपने नाम सुना होगा, सेक्टर 104 के अंदर है। ये भी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। लगभग 22 एकड़ के अंदर इसकी लैंड पार्सल है गोदरेज समिट का। हालांकि हमारे हिसाब से जो टावर्स हैं बहुत क्लोजली लोकेटेड हैं। अंदर आप देख पाएंगे, थोड़ा आपको रोशनी के अंदर जो इंटरनल फेसिंग यूनिट्स हैं, वो भी आपको थोड़ी सी रोशनी की वहाँ पर समस्या रहेगी, आपको सनलाइट की समस्या रहती है। हालांकि हमारा ये अपना व्यू है कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है खरीद या फरोख्त करने की, बट जस्ट हमारी इंफॉर्मेशन आपको तक पहुंच जाए। उसका ये है, गोदरेज का एक समिट है सेक्टर 104 में। एक और प्रोजेक्ट है हीरो का, हीरो होम्स।
हीरो होम्स भी जाना माना नाम है, पंजाब के अंदर डिलीवर कर चुके हैं, एक यूपी के अंदर डिलीवर कर चुके हैं, गुड़गांव के अंदर सेक्टर 104 के अंदर हीरो होम्स है, सेक्टर 104 में। ये भी उतना बड़ा लैंड पार्सल नहीं है, तकरीबन 9 साढ़े 9 एकड़ के लैंड पार्सल के अंदर है। आज इसके बारे में आपसे जानकारी साझा करेंगे। एक अफोर्डेबल है, वहां पर हम लोगों ने जरूर सुना होगा, हालांकि आज अफोर्डेबल के बारे में बात नहीं करेंगे। ज़ारा का आवासा करके एक प्रोजेक्ट है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ एक टावर्स का यहाँ पर पोजीशन हो चुका है, ज़ारा का आवासा। और एक और प्रोजेक्ट है इसी के सेक्टर 104 में, याशिका होम्स के नाम से, वो भी अफोर्डेबल है। हालांकि आज हम अफोर्डेबल के बारे में जानकारी साझा नहीं करेंगे। इस एरिया में आपने माहिरा होम्स का भी नाम सुना होगा, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। माहिरा होम्स जो कि डिलीवर नहीं हो पाया, कुछ कानूनी दांव पेंच के अंदर वो अभी अटका हुआ है प्रोजेक्ट। तो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर से आज हमने चूज किया है हीरो होम्स सेक्टर 104 का, जिसके आज बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हीरो होम्स, जैसे सबसे पहले हम हमेशा से डिस्कस करते हैं, ये देखिए रेरा है, रेरा हम सबसे पहले दिखाते हैं, लाइसेंस रेरा हीरो होम्स के नाम से, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस नाम से है ये प्रोजेक्ट। यहाँ से आप लोकेशन देखिए, सेक्टर 104 के अंदर। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है, ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन कितने की हुई है, 9.05 एकड़। टोटल लैंड पार्सल जो है इस समय हीरो होम्स के पास 34 एकड़ का है, जिसका लाइसेंस लिया हुआ है। उसमें से 9 एकड़ का रेरा के अंदर इन्होंने कंस्ट्रक्शन का अभी फिलहाल के लिए अप्रूवल लिया हुआ है। तो उस 9 एकड़ के अंदर क्या आ रहा है ये भी ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर 1039 लिखे हुए हैं। यहाँ थोड़ी देखने की बात है, ये रेरा के अंदर ही बिल्डर ने, डेवलपर ने बता दिया है कि 7 टावर जो आ रहे हैं, 7 टावर 1 to 7, और एक कन्वीनियंट शॉपिंग के लिए आ रहा है, कम्युनिटी बिल्डिंग बनाएंगे ये। और ये जो टावर हैं यहाँ पर इनकी नंबर ऑफ फ्लोर्स भी मेंशन कर दिए हैं रेरा के अंदर ही। टावर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इनकी जो नंबर ऑफ स्टोरीज, नंबर ऑफ फ्लोर्स कहते हैं, वो यहाँ रेरा के अंदर ही मौजूद है। टावर नंबर 1 है ग्राउंड पर 37 मंजिल का, 2 नंबर टावर है 27 मंजिल का, 3 नंबर 27 मंजिल का, 4 नंबर 36 मंजिल का, 5 नंबर 36 मंजिल का, 6 नंबर 27 मंजिल का और 7 नंबर 36 मंजिल का। तो 27 और 36 और एक टावर नंबर जो है वो 37 मंजिल का है, ये क्लियरली मेंशन है यहाँ पर रेरा के अंदर। इसमें एक और बात बताता हूँ, क्योंकि रेरा आप सामने खुला हुआ है, तो फेज के अंदर इसमें डेवलपमेंट होती है, क्योंकि लैंड पार्सल जैसे आपको बताया बड़ा लैंड पार्सल है 36 एकड़ का, उसमें से 9 एकड़ में से भी यहाँ पर फेजेस के अंदर डेवलपमेंट हुई थी। फेज 1 के अंदर यहाँ पर टावर नंबर 1, 2, 3 और 4 की डेवलपमेंट हुई थी, जो कि 2018 के अंदर ये ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। आज फिलहाल के अंदर यहाँ पर सोल्ड आउट है ये 5, 6, 7 एज पर हीरो होम्स भी सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है। और एक टावर नंबर 8 जो है उसका अलग से रह रहा है, वो भी दिखाएंगे। तो आपको आखिर में वो एक स्टैंड अलोन टावर है जिसके अंदर आपका 26 मंजिल के साथ 4 BHK आ रहा है। ये आगे हम आने वाले स्लाइड्स में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये था रेरा। रेरा के बाद आपको यहाँ से हम 104 की, जैसे हम दोबारा से दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये द्वारका एक्सप्रेस वे है, और आप अगर दिल्ली से अगर आप गुड़गांव जा रहे हैं तो आपके लेफ्ट में आएगा ये सेक्टर। अगर आप यहाँ दिल्ली है, ये गुड़गांव है, यहाँ पर केटकी दौला मिल रहा है। एक खास बात आप ध्यान देखिएगा 104 सेक्टर के बारे में, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो सहूलियत के तौर के ऊपर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारे द्वारका एक्सप्रेसवे पे एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स हैं वो सेक्टर 103 और 104 के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ पर मिड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे, देखिए जिस तरह आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट बिल्कुल बीच में है, सेंटर में है। तो आप अगर दिल्ली से जा रहे हैं अपने घर की तरफ 104 में, या आपने वापस दिल्ली में जाना है, तो आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट बैंग ऑन 104 के आपके यहाँ पर इस क्रॉसिंग के अंदर मिलेगा। ये खास बात है सेक्टर 104 के प्रोजेक्ट के बारे में, जो बाकी प्रोजेक्ट से अलावा करते हैं। क्योंकि आप एक थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। चलिए आपको थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करते हैं। ये अगर हमारा सेक्टर दिल्ली से आते समय हमारे ये लेफ्ट के अंदर आपका 104 है, ये राइट के अंदर हमारा 103 है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये हमारा एयरपोर्ट दिखाया गया है, IGI एयरपोर्ट। यहाँ एरो सिटी एयरपोर्ट का ही एक सेंटर के अंदर एरिया आता है। यहाँ शिव मूर्ति है, डॉटेड लाइन, अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक कोने से यहाँ चल सकते हैं। तो इस एरिया के अंदर आपका सेक्टर 2 यानी कि पानम विहार वाला एरिया आता है।
यहाँ आपका साइबर सिटी आता है और ये दिल्ली गुड़गांव के बीच से दिल से निकलती हुई हमारी NH8 है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे के ऑलमोस्ट पैरेलल चल रही है। आगे जाकर आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे जो है NH8 के ऊपर खिड़कीदोला के ऊपर जाकर मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इस तरीके से, ये तो हालांकि ये थोड़ी सी पुरानी पिक्चर है, आज की डेट के अंदर कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी है। ये एरिया, ये जो ग्रीन से आपको देख पा रहे हैं, ये हमने दिखाने की कोशिश की है। ये लैंड पार्सल है इस समय जो रेरा के अंदर अप्रूव्ड है, 9.5 एकड़ का लैंड पार्सल। ये टोटल लैंड पार्सल जो 36 एकड़ का लाइसेंस है वो नहीं है। ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे जा रहा है और ये 7 से निकलता 24 मीटर की सड़क है, जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट इस समय मौजूद है। और तरीके से देखते हैं, ये देखिए ये लाइव पिक्चर। यहाँ से अगर आप देखते हैं, ये हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे है। यहाँ से ये 24 मीटर की आपकी एंट्री आती है, जिसके ऊपर आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपका सेक्टर 104 में हीरो होम्स का प्रोजेक्ट है। ये यहाँ पर एक कमर्शियल है जो कि अंसल्स का है। अभी हालांकि इसके ऊपर इतनी हलचल नहीं है, कमर्शियल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जस्ट आपको बताने के लिए था, सहूलियत के लिए, कि सेक्टर 104 के अंदर अंसल्स का एक आने वाले समय के अंदर टाउन वॉक के नाम से कमर्शियल भी लॉन्च होने वाला है। हालांकि आज अंसल की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, पर ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, उसी आ चुका है। आने वाले समय के अंदर उम्मीद ये की जा रही है कि इस एरिया के अंदर सहूलियत के लिए एक ये जो बड़ा टाउन वॉक के नाम से अंसल्स ने कमर्शियल बनाया है, वो भी लोगों को मदद देगा, सहूलियत देगा। ये दिखाने की कोशिश की है, मास्टर प्लान है आपका हमारे उस 9 एकड़ का लैंड पार्सल का, किस तरीके से यहाँ पर टावर्स को बनाया गया है। ये हमारे द्वारका से, ये टुवर्ड्स द्वारका एक्सप्रेस से 24 मीटर की एंट्रेंस करके एंटर करते ही आपका यहाँ से टावर, यहाँ से दिखाते हैं आपको टावर नंबर 1। इसको क्लस्टर ही समझिएगा, 4 टू द कोर है, क्योंकि 1 2 3 4। ये टावर नंबर 2 है। ये टावर नंबर 2 थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये 6 टू द कोर है। टावर नंबर 3, टावर नंबर 4, टावर नंबर 5, टावर नंबर 6, टावर नंबर 7। 2 टावर जो हैं ये 6 टू द कोर हैं, बाकी टावर जो हैं वो 4 टू द कोर हैं। एक फ्लोर पे आपको 4 अपार्टमेंट्स मिलने वाले हैं। तकरीबन 20 से 25 हजार स्क्वायर फीट का इस एरिया में आपको क्लब हाउस मिलेगा। और यहाँ पर जो है आने वाले समय में टावर नंबर 8 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि 4 BHK का टावर है, वो आएगा। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये फ्यूचर एक्सपेंशन। अभी आपको और आगे इसको और तसल्ली से सिखाते हैं। इस तरीके से ये क्लस्टर बनाया गया है 9 एकड़ के लैंड पार्सल में। आपके यहाँ पर जो 7 टावर रेरा में अप्रूव थे, 1 2 3 4 5 6 और 7, और आने वाले समय में इसका भी रेरा आ चुका है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी इस एरिया में क्लब हाउस के साथ। टावर नंबर 8 4 BHK का 26 मंजिल का 4 टू द कोर का अपार्टमेंट। इस तरीके से अगर देखें तो ये जो हमने टावर नंबर 1 2 3 4 दिखते हैं, ये देखिए यहाँ से मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये टावर नंबर 1, टावर नंबर 2, टावर नंबर 3 और टावर नंबर 4। इनकी नंबर ऑफ फ्लोर्स जो है वो मैंने आपको बताया था, सबसे अलग है, किसी में 36 है, 37 है और 26 है। ये पीछे की तरफ जो आप देख रहे हैं, ये टावर नंबर 5 6 और 7 है। ये एरिया हमारा इस समय 9 एकड़ का लैंड पार्सल जो है, जो कि अभी रेरा के अंदर क्लियर हो चुका है, इसके ऊपर बताया। और यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, ये वाला एरिया जो है आप इसको हीरो होम्स नंबर 2 बोल दीजिए, या आने वाले समय में हीरो क्या लेकर आता है इस एरिया के अंदर, ये इस एरिया का ये मैंने दिखाने की कोशिश कीजिए। अभी फिलहाल के लिए हम इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन और डिलीवर्ड है सेक्टर 104 में 1 2 3 4 5 6 और 7 ये टावर्स। ये नेक्स्ट फेज में आने वाले किस समय में क्या लेकर आता है, ये एरिया जो है अभी फिलहाल लाइसेंस के अंदर है, रेरा नहीं आया है। इस तरीके से कुछ दिखता है हीरो होम्स क्लब हाउस। जैसे मैंने आपको बताया था 25,000 स्क्वायर फीट विद ऑल द अमेनिटीज। ऑल अमेनिटीज के अंदर चाहे आप इसके अंदर क्रिकेट पिच में, आने वाले स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा, क्रिकेट पिच हो, वॉलीबॉल कोर्ट हो, बास्केटबॉल कोर्ट हो, छोटे बच्चों के लिए खेलने की अलग से जगह हो, बड़े बच्चों के लिए खेलने के लिए भी अलग से आपका ओपन के अंदर जगह दी गई हो, एल्डरली पार्क्स दिए गए हैं, जॉगिंग ट्रैक्स दिए गए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अलग से यहाँ पर एक एरिया बनाया गया है। साइजेस की अगर बात करें तो देखिए 2 3 और 4 BHK। 4 BHK का एक अलग स्टैंड डाउन टावर है, जो कि हमारा उसका रेरा अलग है। आज हम फिलहाल बात कर रहे हैं साइजेस जो है वो 2 BHK के और 3 BHK के, जो ऑलरेडी जिसके अंदर पोजेशन आ चुका है, दे चुके हैं हीरो होम्स।
साइज अगर 2 BHK की बात करें तो 2 BHK के साथ एक कॉम्पैक्ट साइज है, 2 BHK 2T के साथ, यानी कि 2 BHK 2T यानी कि 2 वॉशरूम जो है उसका साइज निकल कर आता है 1099 स्क्वायर फीट। आप इसको आप 1100 स्क्वायर फीट अगर आम भाषा के अंदर बात करते हैं तो 1100 स्क्वायर फीट का एक 2 BHK अगर आप लेना चाहें 2 BHK 2T ये अवेलेबल है यहाँ पर। ये हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें, एज पर हीरो होम्स ये सोल्ड आउट है। 3 BHK और कॉम्पैक्ट साइज अगर आप लेना है, 3 BHK लेना है तो 3 BHK 2T अगर आपको समझ में आता है, आपको आपके बजट में आता है, आपके घर के हिसाब से अगर ठीक है तो उसका साइज है 1359 स्क्वायर फीट। 3 BHK के साथ इसमें 2 साइजेस हैं। 3 BHK के साथ अगर आप 3T लेना चाहते हैं, 3 वॉशरूम या 3 टॉयलेट लेना चाहते हैं, उसका साइज है 1389 स्क्वायर फीट का। 4 BHK का टावर जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर साइज निकल कर आता है 2650 2650 स्क्वायर फीट का 4 BHK है। यहाँ पर आप लेआउट देखिए, लेआउट मैं आपको दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए, ये जो हम टावर की जिसकी हम बात कर रहे थे, टावर नंबर 6 जो कि हमने आपको दिखाया था कि 6 to the core है, ये इस तरीके से बनाया गया कि इस क्लस्टर के अंदर ये जो आप देख पा रहे हैं इधर ये 2 BHK के साइज है। और 2 BHK के साइज की अगर आप और डिटेलिंग करने हैं तो मास्टर बेडरूम का साइज ही अगर आप देखने हैं तो ये भी मौजूद है। 13 बाय 12 का एक बेडरूम है यहाँ पर, और 11.1 और 11.11 लगभग 12 फुट का 12 बाय 11 का दूसरा बेडरूम का साइज है। तो 2 BHK 2T का साइज 1099 स्क्वायर फीट है। इसी तरीके से 3 BHK कॉम्पैक्ट अगर लेना है, 3 BHK 2T का साइज निकल कर आ रहा है 1359 स्क्वायर फीट। और एक फुल फ्लैश 3 BHK आपने लेना है 3 BHK 3T के साथ, उसका साइज निकल आ रहा है 1689 स्क्वायर फीट का। 1689 स्क्वायर फीट का साइज निकल कर आ रहा है 3 BHK 3T का। अब अमेनिटीज की बात करते हैं। हमने प्रोजेक्ट देख लिया, लोकेशन देख ली, लोकेलिटी देख ली, आसपास के लैंडमार्क से कितनी दूरी है, उसका साइट प्लान देख लिया कि किस तरीके से 9 एकड़ के अंदर। एक और मैं बात इससे आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो 9 पॉइंट समथिंग का जो लैंड पार्सल है उसमें से एज पर डेवलपर 7 एकड़ से भी ज्यादा एरिया का जो है वो ग्रीन एरिया है, ग्रीन स्पेस है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टोटल 9 एकड़ का अगर हम लैंड पार्सल करते हैं तो 7 एकड़ से ज्यादा जो है वो ओपन ग्रीन स्पेसेस है, यानी कि 85% के करीबन एरिया जो आता है वो ग्रीन एरिया आता है या ओपन स्पेसेस की जो आपकी एमिनिटीज है इंक्लूडेड दैट। उसका फायदा क्या होता है, देखिए अपार्ट फ्रॉम द ग्रीनरी आपको फैसिलिटीज ज्यादा मिलती है इन टर्म्स ऑफ ओपन स्पेस, आपको एमिनिटीज भी और ज्यादा मिलती है। खेलने कूदने की जगह, बच्चों के लिए जगह, बड़ों के लिए जगह, स्विमिंग पूल ज्यादा बड़ा मिल सकता है आपको, स्पोर्ट्स एरिना जो होता है वो आपको बड़ा मिल सकता है। तो ये फायदा होता है किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपका ओपन एरिया जो है वो ज्यादा है। यहाँ पर दिखाने की कोशिश की, ये ब्राउशर से लिया गया है। ये हीरो होम्स के ब्राउशर में उन्होंने मेंशन किया था कि वो क्या दे रहे हैं, स्क्वॉश कोर्ट दे रहे हैं, टेनिस कोर्ट दे रहे हैं, पुटिंग एरिया दे रहे हैं, गोल्फ बल्कि फुल फ्लैश जो आपका गोल्फ के अंदर जैसे आप बोलते हैं 16 होल 12 होल्स का ऐसा ना होते, पुट करने हैं कि आराम से अगर आप खेलना चाहें, आप सीखना चाहें तो भी पुट करने के लिए एक छोटा एरिया लैंड पार्सल जो दिया गया उसमें से एक छोटा पीस आपको गोल्फ के सीखने के लिए भी दिया गया। किड्स प्ले एरिया, एम्पी थिएटर दिया गया है, रॉक गार्डन दिया गया है, हर्बल गार्डन दिया गया है कि आप मान लीजिए कोई आपके ऐसे आयुर्वेद से रिलेटेड कोई जड़ी बूटियां होती हैं, वहां पर ये अलग से वहां पर मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल के अलग से जो कि उन जड़ी बूटियों के लिए फायदेमंद हो वहां उगा सकते हैं, तो उनके लिए भी एक स्पेस एलोकेटेड है। रिफ्लेक्सोलॉजी पार्क गार्डन जो दिया गया है, यानी कि एक पर्टिकुलर जैसे वॉकिंग ट्रैक दे दिया जाता है अपने रिफ्लेक्सिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी कि जैसे हम ऑक्यूपेंचर की बात करते हैं, ऑक्यूप्रेशर की बात करते हैं, माफ कीजिएगा, कि अगर आप बेयर फुटेड अगर नंगे पांव उस जमीन पर चलते हैं, उस एरिया में चलते हैं, तो उससे आपको फायदा मिलता है। वाईफाई जोन है, जीरो व्हीकलर ट्रैफिक ऑन ग्राउंड लेवल। ऐसे ही आप प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करते हैं, आपकी कार या आपकी विजिटर की कार सीधा बेसमेंट में जाएगी। पूरी प्रोजेक्ट के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हैं आपकी कार जो है बेसमेंट में ही जाएगी, कोई भी व्हीकलर मूवमेंट आपके प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं है। यहाँ से अब कुछ है कि आपको दिखाने की कोशिश करता हूं मैं कि जैसे जो हम किसी भी आपको जो आपको स्पेसिफिकेशन एमिनिटीज की बताए जा रहे हैं किस तरीके एंटर करते हैं, तो बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर राउंड वार्ड के अंदर यहाँ पर फाउंटेन्स का अगेन वाटर बॉडीज का बहुत इस्तेमाल किया गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, वाटर बॉडीज का इस्तेमाल
नेगेटिविटी को कम करने के लिए, मेरा ऐसे ही चाहता है कि नेगेटिविटी को कम करने के लिए जितना ज़्यादा आप वाटर बॉडीज का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा फायदा आता है इन टर्म्स ऑफ फाउंटेन्स या वाटर कर्टन्स। तो एंटर करते बड़ी खूबसूरत एंट्रेंस है यहाँ पर, तकरीबन एज पर द क्लाइंट 70 से 80 फुट की आपकी एंट्रेंस है। एंट्री और एग्जिट की एंटर करते ही आपको फाउंटेन्स मिलेंगे। और अगर आप अगर आगे जाते हैं ग्रीन एरिया के अंदर, इस तरीके से आप अगर अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पर हैंगिंग गार्डन्स मिलेंगे। रीडिंग कॉर्नर, आपने आराम से शाम के समय वक्त बिताना है, यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं आप, कुछ आपने पढ़ाई करना चाहें, कुछ करना चाहें, कुछ करना चाहें, इस तरीके से रीडिंग कॉर्नर्स बनाए गए हैं। ये जिनकी हम बात कर रहे थे, हर्बल गार्डन्स बनाए गए हैं अलग से। ओपन डाइनिंग एरिया, यहाँ पर क्लब हाउस के साथ ही आपको यहाँ पर एक एरिया मिल जाएगा कि अगर आपने खुले में बैठकर आपने डाइनिंग करनी है, फाइन डाइनिंग करनी है आपको, तो भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ओपन डाइनिंग एरिया के अंदर। जो भी हमारा स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के साथ जो साथ वाला जो एरिया होता है, कई वहाँ पर ओपन डेक बना देते हैं। यहाँ पर हीरो होम्स ने कोशिश की है थोड़ा सा आपके लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देते समय, तो जूस प्लाजा एज पर द बिल्डर, एज पर द डेवलपर, यहाँ पर आपको जूस प्लाजा दिया जाएगा एंथुसियास्ट के लिए। अगर आप स्विमिंग करके अगर आप फ्रेश जूसेस पीना चाहते हैं तो वो भी एक एरिया एलोकेट किया गया है, बनाया गया है में। यहाँ पर एक जूस प्लाजा के साथ आपके स्विमिंग पूल के साथ लगता है। ओपन लॉन्स हैं इस तरीके से आपके ग्रीन एरिया के अंदर। बारबेक्यू पिट्स हैं। बारबेक्यू पिट्स क्या है, अगर आपने ओपन एरिया के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, विजिटर आते हैं, अपने एंजॉय करना है, तो एलोकेटेड जगह है जहां पर आप बारबेक्यू कर सकते हैं। आग जलाना हर जगह अलाउड नहीं होता है, पर उन्होंने डेडिकेटेड जगह दिया है आपको जहां पर आप बारबेक्यू कर सकते हैं। एक्वेटिक जोन देखिए, एक सेंट्रलाइज प्लेस दिया गया है जहां पर मल्टीपल फाउंटेन्स दिया गया है। अगेन ये बात उसी से कनेक्ट होती है कि ज्यादा से ज्यादा आपके फाउंटेन्स या वाटर बॉडीज देने की कोशिश की गई है प्रोजेक्ट के अंदर, जिससे आपकी और पॉजिटिव वाइब्स आए। तो आउटडोर जिम, ओपन जिम का कंसेप्ट दिया गया है यहाँ पर। अगर आपने जो क्लब हाउस है उसके अंदर जिम ऑलरेडी है ही सही, वहाँ फैसिलिटी है। उसके अलावा अगर आपने ओपन एरिया के अंदर कुछ आपने इस तरह की एक्टिविटीज करनी है तो उसकी भी आपको फैसिलिटी दी गई है ओपन एरिया यानी कि ग्रीन एरिया के अंदर, आउटडोर जिम के तौर पर। ओपन में किड्स प्ले एरिया, खुले के अंदर बच्चों के खेलने के लिए अलग से एक जगह दी गई है, डेडिकेटेड स्पेस है जहां पर आपके बच्चे जाके खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपके बच्चे, जैसे दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर कई प्रोजेक्ट हमने देखा कि ओपन ग्रीन एरिया के अंदर सेंटर में एक बड़ा सा पार्क बना दिया जाता है, उसमें बूढ़े बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो यहाँ पर एक एलोकेटेड स्पेस दिया गया है कि यदि आपके बच्चे खेलना चाहें तो उनके लिए एक अलग से जगह दी गई है ओपन डिस्प्ले एरिया के अंदर। इस तरीके से ये दोबारा दिखाने की कोशिश की। ये एक्वेटिक जोन है जहां से मैं आपको दिखा रहा था कि मल्टीपल फाउंटेन्स है, ग्रीन एरिया है। यहाँ देखिए आप, ओपन लॉन विद वाटर बॉडीज, ये वाटर बॉडीज हैं मल्टीपल फाउंटेन्स के साथ। यहाँ पर इस तरीके से आपको एक स्पोर्ट्स अरीना का पार्ट में एक क्रिकेट की पिच भी दी गई है। क्रिकेट पिच मतलब ओपन एरिया नहीं होता, आप यहाँ से अपनी अगर एक दिन आपका दोस्त अगर बैटिंग कर रहा है तो यहाँ पर आप एटलीस्ट यहाँ से एक आदमी बैटिंग कर सकता है और एक आदमी बॉलिंग कर सकता है, इतना ही स्पेस होता है। तो अगर आप बॉल को मारते भी हैं तो चारों तरफ आप यहाँ पर नेट लगे होते हैं जिसकी वजह से बॉल आपकी दूर नहीं जाती है। तो ये पिच के तौर के ऊपर दिया था, चारों तरफ से सराउंडेड एरिया होता है। टेनिस कोर्ट दिखाने की आपको यहाँ पर कोशिश की है। यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट है या स्केटिंग रिंक एरिया के अंदर। तो ये स्पोर्ट्स एरिया के अंदर आप, इस एरिया के अंदर आप जाते हैं तो टेनिस हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे स्केटिंग हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे सिटिंग एरिया हो, चाहे यहाँ पर ओपन एरिया हो, ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है आपको कि ये पुटिंग ग्रीन। पुटिंग मतलब जैसे हम गोल्फ कोर्स रोड है तो यहाँ पर पूरा तो 100 एकड़ के अंदर आपका गोल्फ कोर्स होता है जिसमें 19 होल्स का गोल्फ पूरा आप खेल सकते हैं। यहाँ पर उसके ओपन एरिया के अंदर एक छोटे लैंड पार्सल के अंदर आपको एक फील देने के लिए ये भी गोल्फ का एक क्लब होता है जिससे आप खेलते हैं। तो उस एरिया से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। ये पीछे से आपको कुछ फिटनेस के एरिया के अंदर दिखाया गया है। यहाँ पर अगर बच्चे अगर खेलना चाहे तो उनके मुताबिक भी यहाँ पर ओपन के अंदर झूले लगाए गए हैं। ये पुटिंग एरिया है, यहाँ पर आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब ये तो थी हमारी जो ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट के अंदर, जो ऑलरेडी डिलीवर्ड हमारा 2 BHK 3 BHK है टावर 1 से 7। अब हम जो बात कर रहे थे टावर नंबर 8 जो कि 4 BHK का आ रहा है, जो कि अलग से स्टैंड अलोन टावर है, उसका अलग से रेरा ले लिया गया है।
अब इससे पहले हम खत्म करें, आपको ये भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये सेक्टर 104 के अंदर ही हीरो होम्स टावर 8 के नाम से अलग से उस टावर का रेरा लिया गया है। ये लाइसेंस एरिया, यहाँ पर जो उस टावर 8 का एरिया दिखाया गया है 0.1514 एकड़ का एरिया है ग्रुप हाउसिंग के अंदर ही। यहाँ पर भी एक टावर आ रहा है 4 टू द कोर, अगर 105 से करें तो तकरीबन 26 मंजिल का ये निकल रहा है। तो टावर नंबर 8 जो है 26 फ्लोर्स के साथ 4 टू द कोर 4 BHK का आने वाले समय के अंदर आपको, ये अभी कंस्ट्रक्शन है, आने वाले 2027 के अंदर इसका रेरा के मुताबिक इसकी डिलीवरी है 2027 के अंदर। इस एरिया के अंदर आपको दिखाने की कोशिश की, यहाँ जहाँ फ्यूचर एक्सपेंशन है, यहाँ पर इस एरिया के अंदर आपका क्लब हाउस से रिलेटेड यहाँ पर टावर नंबर 8 आ रहा है। यहाँ पर ये मैं आपको थोड़ा सा और जूम इन करके दिखाने के, 5, 6, 7 और ये टावर नंबर 8 इस एरिया के अंदर टावर। द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर सेक्टर 104 कवर किया है। 104 के बारे में आपको थोड़ा सा बताया, लोकेशन के बारे में। 104 अगर आपने दिल्ली से जाना है, दिल्ली से पहुंचना है तो आपके क्या तरीके हैं 104 जाने के लिए। 104 के अंदर कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, जाने माने प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको थोड़ा सा हमने ओवरव्यू दिया कि कौन कौन से प्रोजेक्ट है। अगर हम 104 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हीरो होम्स एक बड़ा नाम है 104 में। हीरो होम्स के बारे में बताया, हीरो होम्स क्या लैंड पार्सल है, कितने टावर्स हैं उसमें, कितने फ्लोर्स का है। इसी के साथ और ऐड कर देता हूं मैं एक बात, 3 लिफ्ट का प्रोविजन है यहाँ पर और 1 बेसमेंट का लेवल है यहाँ पर। इन टावर्स के अंदर 1 बेसमेंट का लेवल है यहाँ पर, और हर प्रोजेक्ट के साथ आपको 2 BHK 3 BHK के साथ 1 कार पार्किंग की यहाँ पर सुविधा है। विजिटर्स के लिए अलग पार्किंग है। जो इस तरह की BBA के अंदर लिखी हुई बातें हैं, हम केवल वही शेयर करते हैं। बाकी कुछ चीजें जिसके अंदर अमेंडमेंट्स, जिसके अंदर आने वाले समय के अंदर आप चेंजेस ला सकते हैं, वो हमारे सेशन के अंदर नहीं, क्योंकि ये आने वाले समय में प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी फैसिलिटीज को कितना अपग्रेड कर दिया जा सकता है। तो हमारा वर्डिक्ट यही है कि छोटा प्रोजेक्ट है, कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट है, 9 एकड़ के अंदर। डेंसिटी अगर आप देखें तो एक लग्जरी प्रोजेक्ट के लगभग जैसे 50 की डेंसिटी कहते हैं, तो इसका 50 से 55 का निकल कर आता है। पर वैल्यू फॉर मनी है। हीरो होम्स की बिल्ड क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। माई-वन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है इस प्रोजेक्ट को बनाने के अंदर। और जो सबसे बड़ी बात जो हमें अट्रैक्ट करती है वो ये है कि 104 के अंदर बाकी प्रोजेक्ट्स के मुकाबले इस प्रोजेक्ट के अंदर जो ग्रीन एरिया है वो बाकी से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। एक और बात आपको मैं और बताना चाहूंगा, जिसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं या सरल भाषा में, बातचीत की भाषा में लोडिंग कहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर लोडिंग जो है वो बहुत कम है, बहुत एफिशिएंटली बनाए गए आपके 3 BHK और 2 BHK हैं। यानी कि जो आपका कारपेट एरिया निकल कर आता है वो बाकी कंपैरेटिवली बाकी प्रोजेक्ट से ज्यादा निकल कर आता है। तो आने वाले समय के अंदर क्या डेवलपमेंट होती है इस एरिया के अंदर, नए हमारे जो लैंड पार्सल है इनके साथ जो लाइसेंस है जिनका, वहां पर जो भी अपडेट होगी हम आपको आने वाले समय के अंदर जरूर अपडेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मुलाकात होगी नए प्रोजेक्ट के साथ, नई लोकेशन पे।